Subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. My name is Rajab Ali. Dear viewers, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। हमने जो है पार्ट नंबर 1 जो है वो विथ कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया था। पहले जो है आज भी मैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेता हूँ, फिर जो हम इजी करके कर लेते हैं सॉल्व। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। हमको क्या करना है, ये जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हुई है इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो इजी करके हम जो है इसको आज सॉल्व कर लेंगे। तो पहले जो है मैं क्या करता हूँ, इधर सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने आपको पहले ही समझाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस होंगी उनमें क्या करेंगे, जो वेरिएबल होंगे उनको तरतीब वाइज रखेंगे। सही है। तो इधर क्या है वाई जेड, इधर क्या है एक्स वाई जेड, इधर क्या है एक्स वाई जेड। दैट मीन्स इधर जो है एक्स जो है वो सेटिंग में नहीं है। तो जब भी जिस भी इक्वेशन में किसी भी में तीनों में से भी कोई जो भी वेरिएबल नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो से अगर x नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह 0x रखेंगे। अगर z नहीं होगा तो उसकी जगह क्या रखेंगे, 0z रखेंगे। अगर y नहीं होगा तो क्या रखेंगे, 0y रखेंगे। ऐसे करके हम रखेंगे। तो इधर जो है क्या नहीं है, ऊपर जो है जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें क्या नहीं है, x नहीं है। तो इधर मैं क्या रखूंगा, 0x रखूंगा। क्या रखूंगा, 0x रखूंगा। तो मैंने 0x रख दिया। उसके बाद ये इधर क्या है 2y रखा हुआ है, तो 2y मैंने जो है अब रख दिया है। सही है। अब इसकी साइन इधर प्लस क्यों रखी, माइनस क्यों नहीं रखी? तो जिसकी भी साइन कुछ नहीं होती है उसकी क्या होती है, प्लस की साइन होती है। सही है। और इधर जो ये माइनस जेड और ये 1 तो था इस साइड, तो इस साइड मैंने जो है 1 को रख लिया है। सही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे 4x रखेंगे। सही है। और ये प्लस 2y रख लिया, माइनस जेड रख लिया, और इधर जो है इज इक्वल टू 1 जो है ये माइनस का इधर था, उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों उधर शिफ्ट किया, क्योंकि जो भी कांस्टेंट टर्म होंगे उनको जो है हम इज इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे। सही है। अब इधर आते हैं, इधर क्या 8x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3z हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसमें हो गई है सेटिंग, तीनों में क्या हो गई, सेटिंग बिल्कुल हो गई। सही। नाउ हम क्या करेंगे, हम इनमें से मैट्रिक्स बनाएंगे। कितने मैट्रिक्स बनाएंगे, 4 मैट्रिक्स बनाएंगे। एक डी बनाएंगे, और एक डी एक्स बनाएंगे, और एक डी वाई बनाएंगे, और एक डी जेड बनाएंगे। सही है। तो मैं बना लेता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, डी बनाएंगे। तो डी कैसे बनाएंगे, जो भी वेरिएबल होंगे उनके हम कोफिशिएंट नंबर वाइज रखते जाएंगे। सही है। तो पहले क्या है 0 है, फिर क्या है 2 है। सही है। देन क्या है -1 है। तो मैंने जो इनको रख दिया, इनको नहीं रखेंगे, ओनली क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल होंगे उनके हम कोफिशिएंट रखेंगे। सही है। इसका क्या है 4 है तो 4 रखा, इसका क्या है 2 है तो 2 रखा, इसका -1 है तो -1 रखा, इसका क्या है 8 है तो 8 रखा, इसका क्या है -1 है तो -1 रखा, इसका क्या है 3 है तो मैंने इधर 3 रख दिया। सही है। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसमें से क्या, dx बनाएंगे। सही है। जो भी फर्स्ट वेरिएबल होगा वो बनाएंगे, dx बनाएंगे। तो जब भी हम dx बनाएंगे तो क्या करेंगे वो मैं आपको इजी करके समझा लेता हूँ। सही है। ये जो हमारे पास कॉलम होगा वो किसका होगा, x का होगा। सही है। और ये किसका होगा, ये जो है वो y का होगा, और ये लास्ट वाला किसका होगा, z का कॉलम होगा। सही है। इधर हम क्या करेंगे, अगर इधर dx है तो हम x वाले कॉलम को छोड़ के बाकी y और z वाले दोनों को लिख लेंगे पहले। सही है। तो ये क्या 2 रखा। सही है। इधर भी क्या रखा 2 रखा, इधर -1 रखा, और इधर क्या रखा -1 रखा, इधर भी -1 रखा, और ये 3 रख दिया। नाउ जो x वाला होगा उसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे। ये वाला क्या है 1 है, फिर 1 है, फिर क्या है लास्ट में 2 है। तो मैंने जो इसको रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से dy बनाएंगे। तो dy भी हम बना लेते हैं, जो भी वेरिएबल होंगे उसके हिसाब से बनाएंगे। सही है। तो dy भी बना लेते हैं। dy में क्या करूंगा, इसको भी सेम रखूंगा, इसको भी सेम रखूंगा, लेकिन y की जगह मैं क्या रखूंगा, इसको रख दूंगा। सही है। बस यही आपको चेंजिंग करनी है। सही है। तो 0 सेम रखा, 4 भी सेम रखा, और 8 भी सेम रखा। सही है। ओनली जो y होगा उसकी जगह मैं क्या रखूंगा, ये वाला रखूंगा। सही है। तो उसको रख लेते हैं, अभी रख लेते हैं। सही है। क्या है 1 है, फिर 1 है, फिर क्या है ये 2 है, इसको रख लिया। सही है। और लास्ट में जो -1 और ये 3 था उसको भी सेम रख लिया। नाउ अब बारी आएगी dz की। तो dz में भी हम वही काम करेंगे जो करके आए हैं अभी। सही है। तो dz में क्या करूंगा, ये जो है सेम रखूंगा, इनको 0 को सेम रखूंगा, 4 को भी सेम रखूंगा, 8 को भी सेम रखूंगा, और ये जो 2 है इसको भी सेम रखूंगा, इस 2 को भी सेम रखूंगा, -1 को भी सेम, इधर से देख के आप रखेंगे। सही है। कभी ये ना कहें कि पहले इसको देख के रखें फिर इसको, फिर इसको। हम
हमेशा क्या करें, इसको देख के रखेंगे, सही है। जो ओरिजिन जो डी मैट्रिक्स हमें ओनली जो डी मैट्रिक्स बना है उसमें देख कर हम रखेंगे। ओके हो गया फ्रेंड्स। तो ये -1 रख दिया। अब इस जो z वाला कॉलम है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे। ये क्या है हमारे पास 1 1 और ये 2, तो इसको जो है हमने इजी करके रख लिया। बस यही काम है, पहले इसमें 1 1 2 रखें, फिर इसमें 1 1 2 रखें, फिर लास्ट में 1 1 2 रख दें। नाउ हम क्या करेंगे, हम जो है पहले जो है क्या करेंगे, जो डी मैट्रिक्स हमारे पास आया है उसका हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हमारा काम हो जाएगा फाइनल। उसको नीचे क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो हमारा डी का जो डिटरमिनेंट है जो पहले वाला, उसका कभी भी अगर डिटरमिनेंट 0 आएगा तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर इसका 0 से ग्रेटर मतलब 0 से जो है ऊपर या 0 से नीचे, माइनस में प्लस में कोई फर्क, लेकिन 0 कभी भी डिटरमिनेंट नहीं है, आ गया तो हम क्या करेंगे, इनका भी निकालेंगे, वरना ओनली क्या करेंगे, इसका निकाल के नॉट पॉसिबल लिख दें अगर 0 आ गया, सही है। तो हम इजी करके इनका भी डिटरमिनेंट जो है वो इजी करके निकाल लेते हैं। इधर से मैंने एक लगाई लाइन, सही है। नाउ मैं क्या करता हूँ, डी का जो है मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको आज समझा लाता हूँ। पहले भी जो है मैंने आपको समझाया कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, सही है। तो पहले जो है इस डी मैट्रिक्स को मैं सेम लिख लेता हूँ। क्या है हमारे पास 0, सही है, तो 0 लिखा, 4 लिखा, सही है, और ये क्या है 8 को भी लिख लिया। फिर क्या है, इधर 2 है, फिर -1 है तो मैंने रख लिया, सही है। ये क्या है -1 है तो -1 को रखा, -1 को रखा, और ये 3 को रख दिया, सब को मैंने रख दिया। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो हमारे पास फर्स्ट रो होगी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम होगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है इसके हिसाब से हम करेंगे। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, तो मैंने क्या किया, इधर से 0 उठाया। अगर जब भी 0 आ जाए, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, सही है। जब भी फर्स्ट रो में अगर 0 है तो फर्स्ट रो को तो हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि उसकी जो पूरी वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 जो है वो सबसे बाहर आ जाएगा। जब 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी फर्स्ट रो में जो है फर्स्ट नंबर पे 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम नहीं उठाएंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 से उठाएंगे, सही है। तो बीच वाला नंबर हमेशा अगर पॉजिटिव का होगा तो किसका आएगा, नेगेटिव का, अगर नेगेटिव का होगा तो पॉजिटिव का आएगा, सही है। तो ये क्या जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इधर जो है मैंने -2 रखा, सही है। अब जो भी इस 2 के नीचे वाले नंबर और ऐसे नंबर होंगे उनको छोड़कर बाकियों को लिख लेंगे। तो ये 4 बचेगा, इधर -1 और इधर 8 और इधर 3 बचेगा, सही है। क्या क्या मैंने जो भी इसको जो है मैं सही करके पहले लिख लूँ तो सही है। अब मैंने क्या किया, जो भी इस 2 के ऐसे नंबर थे, दैट मीन्स जो भी हॉरिजॉन्टल थे और जो वर्टिकल थे उनको मैंने नहीं लिखा, बाकी 4 8 -1 और 3 को लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, जो 1 है -1 उसको सेम रखेंगे, सही है। अब -1 इधर से उठाया तो हम क्या करें, इसके जो वर्टिकल है उनको भी नहीं लिखेंगे और जो हॉरिजॉन्टल है उनको भी हम नहीं लिखेंगे, ओनली क्या करेंगे 4 2 8 -1, 4 2 8 -1 को जो है मैंने इधर रख लिया है। अब इसको नहीं उठाया था तो एक्चुअली कितने हो जाएंगे, 2 मैट्रिक्स बन जाएंगे, सही, इधर से। अब हम क्या करेंगे, ये जो -2 उसको मैंने सेम रखा। नाउ मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत इजी हो जाएगा, सही है। तो जब मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 3 4 का कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मैंने जो इधर 12 रखा, सही है। नाउ मैं क्या करूंगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 1 क्या आ जाएगा 8, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। जब भी ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जब भी आंसर अगर माइनस में आएगा तो उसको हम आंसर किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे, अगर प्लस में आएगा तो माइनस में रखेंगे, बहुत ईजी है फ्रेंड्स, सही है। ये मैंने रख लिया। अब इधर आते हैं, इधर -1 जो है मैंने सेम रखा है, सही है। नाउ क्या करूंगा, 1 को 4 से करूंगा तो 1 4 क्या आ जाएगा 4, और इधर जो है माइनस का 1 है, इधर प्लस का 4 है, सही है। तो 1 4 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, किसका आ रहा है 16, प्लस का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस का करके रखेंगे, सही है। तो ये जो है मैंने माइनस का रख दिया। नाउ हम क्या करते हैं, इनको सिंपलीफाई कर देते हैं। ये -2 सेम रखा है, सही है। ये क्या है 12 + 8 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20। तो इधर जो मैंने 20 रखा, -1 सेम रखा, और इधर से जो है माइनस क्या है, -4 -16, दोनों की साइन जो है वो किसकी है, नेगेटिव, दैट मीन्स क्या है, साइन सेम है। तो हम क्या कर देंगे, ऐड करके और साइन किसके रख देंगे, जो भी इन दोनों में साइन होगी वो रख देंगे। तो 16 4 कितने हो जाएंगे 20, और साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। तो इधर जो मैंने माइनस की साइन रख दी। नाउ मैं क्या करूँगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 20 के साथ। तो 2 20 का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का हमेशा मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, सही है। तो 2 20 का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा,
सही है। तो मैंने 40 रखा और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर से जो है ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है, बेसिक रूल हम पढ़ के आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 120 20 हो जाएगा। सही है। नाउ मैं क्या करूँगा, जब ये क्या है, दोनों की क्या है, डिफरेंट साइन है, इसकी नेगेटिव की है, इसकी कौन सी है, पॉजिटिव की है। सही है। तो हम क्या करेंगे, जब भी डिफरेंट साइन आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसमें से छोटे वाले नंबर को सबस्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसकी रखेंगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसकी रखेंगे। सही है। तो मैं क्या करूँगा, 40 में से 20 को सबस्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 20 बचेंगे। सही है। तो 20 बचेंगे, किसके 20 बचेंगे, इधर ही मैं 20 रख लेता हूँ। सही है। 20 बचेंगे माइनस के, क्योंकि जो बड़े वाले नंबर की साइन है वो कौन सी है, माइनस की है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास डी का डिटरमिनेंट आया वो क्या है, -20 आया। दैट मीन्स हम और भी इसको कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स का भी ऐसे ही डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर डी वाई का निकालेंगे, फिर डी जेड का निकालेंगे। अगर आपने समझो डिटरमिनेंट निकाला तो आपके लिए ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब जो है इधर डी एक्स का भी डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सही है। तो ये जो है मैंने डी एक्स लिखा। सही है। ये जैसे मैं 9 लगा लेता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए। सही है। ये डी एक्स का, डी एक्स क्या है हमारे पास, डी एक्स जो है वो 1 1 2 है। तो इधर जो है छोटे अल्फाबेट लिख रहा हूँ। सही है। 1 1 और ये 2 है। सही है। फिर क्या है, 2 2 -1 2 2 -1 रखा। सही है। नाउ क्या है, -1 फिर क्या है, 3 है। तो मैंने जो इन सबको रख दिया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, जो ये प्रोसेस करके हैं वो ही करेंगे। सही है। तो इधर हम क्या करेंगे, 1 को इधर से उठाएंगे, क्योंकि इधर अगर 0 था तो हम नहीं उठाए। सही है। लेकिन क्या है, ये 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इसमें से 1 को उठाएंगे तो ये 1 उठा लिया। सही है। जब हम पहली रो में से 1 को उठाएंगे तो इसके नीचे जो वर्टिकल में होंगे और हॉरिजॉन्टल में नंबर होंगे उनको नहीं उठाएंगे, बाकी को रख लेंगे। सही है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2। सही है। तो 2 रखा, -1 रखा, -1 रखा और ये 3 को रख दिया। सही है। आप इधर से देख के रख सकते हैं। ओके हो गया फ्रेंड्स। नाउ आप क्या करेंगे, जो बीच वाला नंबर का उसको उठाएंगे। ये बीच वाला नंबर किसका है, प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव का करके उठाएंगे। सही है। तो ये जो है मैंने नेगेटिव का 2 उठा लिया, बहुत ईजी है। सही है। नाउ नेगेटिव का 2 उठाने के बाद जो उसके वर्टिकल होंगे नंबर उनको भी नहीं उठाएंगे और जो उसके हॉरिजॉन्टल नंबर होंगे उनको भी हम नहीं उठाएंगे। सही है। तो किसको उठाएंगे, एक इस 1 को उठाएंगे, एक -2 को उठाएंगे और -1 को उठाएंगे और ये 3 को उठाएंगे। सही। अब आते हैं लास्ट -1। तो -1 को हम सेम उठाएंगे। सही है। ओनली बीच वाले नंबर की साइन चेंज करेंगे, बीच, सेंटर 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 सेंटर। सही है। नाउ मैं क्या करूँगा, इसके जो वर्टिकल होंगे उनको भी नहीं उठाऊंगा और जो इनके हॉरिजॉन्टल होंगे उनको भी नहीं उठाऊंगा। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 2। सही है। और ये -1। अब हम क्या करेंगे, इनको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बस मल्टीप्लाई करेंगे और कोई भी नहीं काम करेंगे। सही है। तो ये 1 सेम रखा। 3 2 क्या हो जाएगा, 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6। तो इधर मैंने 6 रखा। अब माइनस का 1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है। 1 1 क्या हो जाएगा, 1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। सही है। जब भी प्लस का 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, जो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई होंगे ना उनका क्या करेंगे, इधर जो है अगर प्लस का है तो हम क्या करेंगे, माइनस का करके रखेंगे। सही है। और ये रख लिया। नाउ ये -2 भी हमने सेम रख लिया। अब इसका क्या करेंगे, 3 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है। तो 3 को जो मैंने सेम रखा। नाउ क्या करूँगा, 2 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। सही है। तो हम इसको किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, रख लिया। सही है। और ये -1 भी रख लिया। नाउ ये जो है माइनस का 1 है और 1 है। तो 1 1 क्या हो जाएगा, -1 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। सही है। और इधर जो है 2 2 क्या हो जाएगा, 4 किस में आ रहा है, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में करके रखेंगे। सही है। बहुत ईजी है, कर लिया। नाउ इसको इनको भी कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 6 में से जब 1 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो इधर मैंने क्या रखा, 5 रखा। -2 भी हमने सेम रख लिया। जब 3 में से 2 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इधर जो मैंने 1 रख लिया। सही है। और ये जो -1 था उसको भी सेम रख लिया। और ये क्या है, दोनों क्या किसके हैं, माइनस के। तो हम क्या करेंगे, 8 करेंगे और साइन किसकी रखेंगे, माइनस के रखेंगे। -1 एंड -4 कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। तो इधर मैं क्या रखूंगा, -5 रख लूंगा। सही है। नाउ 1 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और माइनस ये 2 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है। और इधर जो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 एंड 5 कितने हो जाएंगे, 10। 10 में से जब हम 2 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, ट्रू सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 8। तो इधर मैं क्या रखता हूँ, 8 रख देता हूँ। तो हमने जो है जी एक्स का भी डिटरमिनेंट निकाल लिया। इसको अगर आप डिटरमिनेंट की साइन दें तो भी दे सकते हैं, इधर से डिटरमिनेंट। सही है। नाउ अब बारी आएगी किसकी, हमने जो है जी का भी डिटरमिनेंट निकाल लिया, जी एक्स का भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं जी वाई का। सही है। तो जी वाई का इधर ही मैं निकाल लेता हूँ। सही है। जी वाई का
थोड़ा लंबा होगा लेकिन होगा, बहुत इजी प्रोसेस है, सब में सेम ही तो करना है। तो डी वाई का भी हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इसको जो थोड़ा मैं और संभाल करके लिखूंगा, सही है। तो क्या है हमारे पास 048, क्या है 048 रख दिया, सही है। फिर क्या है 112, तो इधर जो है 1 1 और ये 2 1 1 2 भी रख लिया। नाउ क्या -1, तो इधर जो है मैंने -1 और क्या है -1 और क्या है 3, तो मैंने जो है इनको सबको रख दिया। नाउ मैं क्या करूँगा, इनका भी डिटरमिनेंट निकालूंगा। तो इसका जो है मैं डायरेक्टली जो है ऐसे ही सीधा सीधा करके डिटरमिनेंट निकाल लूंगा, बस इक्वल के बीच में यूज़ करके, सही है। तो क्या करूँगा, पहले जो है इसका 0 तो हम नहीं उठाएंगे। जब भी फर्स्ट नंबर 0 आ जाए दैट मीन्स उसका हम डिटरमिनेंट उसके फर्स्ट रो दैट मीन्स उसको हम नहीं उठाएंगे 0 को, और क्या करेंगे डायरेक्टली स्टार्ट किससे करेंगे, इससे करेंगे, सही है। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1 है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और इसके जो भी वर्टिकल होंगे और हॉरिजॉन्टल नंबर होंगे उनको हम नहीं उठाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा, 4 लिखा, 8 लिखा, सही है। फिर क्या -1, तो -1 को रखा, 3 को भी रख दिया। लास्ट में -1 को भी सेम उठाया, सही है। ये जो लास्ट वाला, अब इसके भी जो वर्टिकल होंगे और हॉरिजॉन्टल होंगे उनको हम नहीं उठाएंगे, सही है, बाकी को लिख लेंगे। तो ये 4 को और ये 1 और ये 8 और ये 2, तो मैंने जो है इनको लिख लिया। नाउ हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इनको जो हम करेंगे सिंप्लीफाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, सही है। और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, सही है। तो जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 जो है मैंने माइनस का सेम रखा, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इधर मैंने क्या रखा, 12 रखा। और ये 8 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का 8। जब भी माइनस का 8 आएगा तो हम किसका रखेंगे, प्लस का 8 रखेंगे, सही। माइनस का क्या करेंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। और ये -1 जो है हमने सेम रखा है, 4 2 का कितना हो जाएगा, 4 2 का 8 हो जाएगा। तो 8 जो है मैंने सेम ओनली किसका चेंजिंग करेंगे, जो ऐसे नंबर होंगे, सही है। तो ये फिर ये इधर क्या हो जाएगा, 8 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इधर मैं क्या रखूंगा, माइनस का 8, प्लस का 8 आ रहा तो मैंने क्या किया, माइनस का 8 करके रख दिया, सही है। नाउ हम क्या करेंगे, इसको इधर ही मैं कर लेता हूँ, बस जगह नहीं है तो इसको मैं जो इधर ही करके आपको दिखा देता हूँ, सही है। तो ये जो है -1 मैंने सेम रखा है, सही है। और ये 12 and 8 कितने हो जाएंगे, 12 and 8 हो जाएंगे 20। तो इधर जो मैंने 20 रख दिए, सही है। देन क्या है -1 है तो -1 मैंने जो इधर रख लिया है। जब 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 जो है मैंने सेम रख दिया। जब भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा, सही है। तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 1 0 तक क्या आ जाएगा, 0 0 को हम इसमें अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको जो अब मैं बढ़ा करके लिख लेता हूँ, सही है, 20 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने जो है डियर व्यूअर्स डी वाई का भी डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, लास्ट जो हमारे पास क्या है डी जेड, उसका भी डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा होगा लेंथी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो मैं क्या कहता हूँ, अब डी जेड का भी जो हम डिटरमिनेंट इजी करके निकाल लेते हैं, सही है। तो इधर जो है मैंने डी जेड लिखा, सही है। डी जेड लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे डिटरमिनेंट की साइन भी दे देता हूँ, सही है। तो डी जेड क्या है हमारे पास, 0 क्या है, 0 2 1 0 2 1 0 2 1। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 0, फिर क्या है 2 और ये 1, फिर क्या है 4 2 1। तो इधर से जो मैंने 4 2 1 लिख लिया। नाउ क्या है 8 -1 2, 8 -1 और ये 2, तो सबको जो है मैंने इजी करके लिख लिया। नाउ हम क्या करेंगे, इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो सेमी प्रोसेस जो इधर करके आए हैं वो ही करेंगे, सही है। तो इधर मैं कर लेता हूँ, क्या करूँगा, पहले आ गया 0 दैट मीन्स इसको आप नहीं उठाएंगे, सही है। बस ये आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, सही है। तो इसको हम नहीं उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो 2 किसका है, बीच वाला नंबर किसका है, बीच वाला जो नंबर है वो किसका है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव का करके रखेंगे, सही है। तो ये जो मैंने -2 रख दिया। -2 रखने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी इसके वर्टिकल नंबर होंगे उनको भी नहीं लिखेंगे और जो उसके हॉरिजॉन्टल नंबर होंगे उनको भी नहीं लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो उसके वर्टिकल है उनको भी नहीं उठाता हूँ और जो उसके हॉरिजॉन्टल है उनको भी नहीं उठाता हूँ। तो हमारे पास बाकी क्या बचेंगे, बाकी बचेंगे 4, सही है, 4 लिखा, 8 बचा, सही है। और इधर से 1 और ये 2 को लिख लिया, सही है। अब आएगी लास्ट नंबर कौन सा है, प्लस का 1 है तो मैंने इधर क्या रखा, प्लस का 1 रख दिया। और इसके भी जो नीचे नंबर होंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उनको नहीं लिखेंगे। तो क्या बचेगा 4 और ये 2 और ये 8 और ये -1, सही है, इनको हमने उठा लिया। नाउ मैं क्या करूँगा, -8 जो है मैंने सेम रखा है, सॉरी -2 मैंने सेम रखा है। इधर से मैं क्या करूँगा, 4 2 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉरी ये वाली ब्रेकर अब नहीं दूंगा, अब जो है मैं
कर्व ब्रैकेट दूंगा, सही है। 4 2 हो जाएगा 8, तो मैंने जो है इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। 4 2 8 और ये 8 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि इधर जो बेसिक आ रहा है वो किसका आ रहा है पॉजिटिव का रहा है। हम क्या करेंगे इसको नेगेटिव में करके रखेंगे, तो ये जो है -8 रख दिया। नाउ ये +1 सेम रखा। अब ये 4 1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, सही है। तो -4 सेम रखा। 8 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, लेकिन किसका 16 आएगा माइनस का 16 आएगा, तो इधर जो मैंने -16 रख दिया। नाउ जब 8 में से 8 को सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, दैट मीन्स -2 × 0, तो ये 0 ही आएगा। +1 सेम रखा। 4 -16 दोनों की साइन क्या है नेगेटिव के, तो हम क्या कर देंगे इनको ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। इसको तो हम 0 को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 0 का क्या हो जाएगा 0 को हम नहीं लिखेंगे, सही है। ओनली क्या करेंगे 120 का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमने जो है ये किसका डिटरमिनेंट निकाला dz का निकाला, और ये जो हमने किसका डिटरमिनेंट निकाला d का डिटरमिनेंट निकाला, और ये जो हमने किसका डिटरमिनेंट निकाला dx का डिटरमिनेंट निकाला, और ये जो हमने किसका डिटरमिनेंट निकाला है हमने निकाला है dy का डिटरमिनेंट। अब हम जो है क्या करेंगे जो x y z हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सही है। तो बहुत इजी करके हम फाइंड कर लेते हैं। पहले क्या करूँगा dx की वैल्यू फाइंड करूंगा। dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास खाली ओनली x dx इधर नहीं लिखूंगा, ओनली x लिखूंगा। x के लिए हमारे पास क्या होगा dx/d, और ये दोनों का डिटरमिनेंट होगा, सही है। ये जो हमारे पास क्या x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और जो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो क्या होगा, इधर जो ओनली मैं क्या लिखूंगा dy लिखूंगा अपॉन d लिखूंगा, इन दोनों को क्या दे दूंगा डिटरमिनेंट दे दूंगा। और जो z है उसकी भी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा इधर z रखूंगा, और इधर जो है मैं क्या रखूंगा dz/d रख दूंगा, सही है, और दोनों को डिटरमिनेंट दूंगा। नाउ हम क्या करेंगे इधर वैल्यू पुट करके हम जो है इनकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो dx क्या है, dx का डिटरमिनेंट हमने क्या निकाला, dx का जो हमने डिटरमिनेंट निकाला है वो क्या आया है, वो आया है 8, तो इधर मैं क्या रखूंगा 8 रखूंगा, 8 रख दिया, सही है। और जो d का डिटरमिनेंट है वो क्या है -20 है, तो इधर जो है मैंने क्या रखा -20 रख दिया, सही है, रख दिया। अब y dy का डिटरमिनेंट हमने क्या निकाला है, dy का जो डिटरमिनेंट निकाला है वो क्या है -20 है, तो इधर जो है मैंने -20 रख दिया, सही है। और जो d का डिटरमिनेंट आया है वो भी क्या है, वो भी -20 आया है, तो इधर मैं क्या रखूंगा -20 रख दूंगा, सही है। अब dz का जो डिटरमिनेंट हमारे पास आया वो क्या है -20, तो इधर जो मैंने -20 रख दिया। और जो हमारे पास d का डिटरमिनेंट आया है वो भी क्या है -20, ये जो है मैंने इधर भी -20 रख दिया। बहुत ईजी है। नाउ आप क्या करेंगे इनको करेंगे सिंप्लीफाई, तो इस पे जो है हमारे पास 4 की टेबल कितनी टाइम लगेगी 2 टाइम लगेगी, कितनी टाइम लगेगी 2 टाइम लगेगी, और इस पे जो है कितनी टाइम लगेगी हमारे पास 4 टाइम लगेगी, कितनी टाइम लगेगी 4 नहीं बल्कि 5 टाइम लगेगी, सही है। 4 4 16 और 4 5 20, सही है। तो इधर जो मैंने 5 रख दिया, और ये माइनस की साइन थी वो क्या हो जाएगी -5 मैंने सेम रख दिया। इसको भी मैं आपको समझा लेता हूँ इजी करके, सही है। ये माइनस हो जाएंगे कैंसिल, ये भी माइनस हो जाएंगे कैंसिल, इस पे जो है ये 0 हो जाएंगे कैंसिल, ये 0 हो जाएंगे कैंसिल, सही है। और इस पे जो है 2 की टेबल 1 टाइम जाएगी, इस पे जो है 2 की टेबल 1 टाइम जाएगी, तो डिटरमिनेंट में जो हम 1 को नहीं लिखेंगे, सही है। इस पे भी 1 टाइम 2 की टेबल, इस पे भी 2 की टेबल 1 टाइम जाएगी, तो डिटरमिनेंट इसको भी हम 1 को नहीं लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आया वो क्या है 1 आया, इसका भी क्या आया 1 आ जाएगा। जब 20 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो क्या आएगा एक बंदे को क्या आएगा 1 रुपये आएगा, सही है। और इधर जो है क्या हो जाएगा ये माइनस का ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/-5, सही है। जब भी नीचे अगर कोई भी नंबर माइनस का होगा तो उसकी साइन क्या करेंगे इधर से माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये -2/5 करके लिख लेंगे, सही है। तो डियर फ्रेंड्स हमने जो है सबकी वैल्यू इजी करके निकाली, x की भी निकाली, y की भी निकाली और z की भी निकाली। यही तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी था। तो फ्रेंड्स लेंदी तो थोड़ा था, लेकिन जो भी हमने प्रोसेस किया है वो सब सेम ही जा रहा था, सही है। तो फ्रेंड्स अब हम लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। और अगर आप भी सिंध यूनिवर्सिटी की बेसिक मैथमेटिक्स की तैयारी पास पेपर की कर रहे हैं तो इनको देखें, और अपने फ्रेंड्स के भी साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।